नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है। ये स्वर संधि और व्यंजन संधि के सभी भागों को हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि की, कि विसर्ग संधि क्या होती है। सूत्रों के माध्यम से जिस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी आधार पर हमने इसको लिखा है, तो आप सूत्रों के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, पहला सूत्र है इसमें ससजुषोरुः। पहला सूत्र क्या है? ससजुषोरुः। इसमें क्या होता है? ये सूत्र क्या कहता है? सूत्र की परिभाषा क्या कहती है कि पद के अंत में स्थित, जब कोई शब्द हम लिखते हैं, कोई पद लिखते हैं, उसके अंत में स क्या हो, कि पद के अंत में स हो। सजुष शब्द के श को भी रुत्व हो जाता है। रुत्व से तात्पर्य रू। देखिए, जब किसी भी पद के अंत में स हो, उसको रू हो जाता है, चाहे वो सजुष शब्द का श भी क्यों न हो, इसको भी क्या हो जाता है? रू हो जाता है। एक बार देखिए आप इसको दोबारा, कि ससजुषोरु सूत्र क्या कहता है कि पद के अंत में स्थित सजुष शब्द के श को भी रुत्व हो जाता है, अर्थात स के स्थान पर रू हो जाता है। रू में ऊ की इत्संज्ञा व लोप होने पर र मात्र शेष रहता है। देखिए, ये जो रू होता है, इसमें जो ऊ है, इस ऊ की उपदेशे जनुनासिकम इत से इत्संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोप है से लोप होने के बाद र मात्र इसमें शेष रहता है। ठीक है। अब आगे सूत्र देखिए, खरव सानयोर विसर्जनीय है। खरव सानयोर विसर्जनीय है, ये सूत्र क्या कहता है कि स के स्थान पर हुए रुत्व के र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। देखिए, ससजुषोरु सूत्र ने क्या किया कि जो स है या फिर जो सजुष शब्द का श है, इसके स्थान पर इनके स्थान पर रू कर देता है। रू में उपदेशे जनुनासिकम इत सूत्र से इस जो रू का जो ऊ है, इसमें इसका लोप हो जाता है, इसकी इत्संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप है सूत्र से इसका लोप हो जाता है, तो इसमें शेष रहता है र। क्या शेष रहेगा? र। हलंत होगा नीचे। खरब सानयोर विसर्जनीय क्या कहता है? ये जो र है, इस र को विसर्ग कर देता है। इस र के स्थान पर क्या कर देता है? विसर्ग कर देता है। ठीक है। कब करता है? इसमें ये कहता है कि र के स्थान पर विसर्ग हो जाता है, खर प्रत्याहार परे रहे या फिर अवसान रहे। देखिए, खर प्रत्याहार परे रहे या फिर अवसान रहे। खर प्रत्याहार हमने पहले संधियों में भी पढ़ा है कि खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला, दूसरा, श और स ये वर्ण आते हैं, कि र के बाद में अगर इनमें से कोई वर्ण आ रहा है, वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण आ रहा है, जितने जैसे क वर्ग में क और ख, च वर्ग की बात करें तो च और छ, त वर्ग में त और थ होता है, ट वर्ग में ट और ठ, प वर्ग में प और फ, ये वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर होते हैं। या फिर श और स, तीनों से हैं, ये रहे, तो इसमें क्या कर देंगे हम? ये जो र है, इस र के स्थान पर हम क्या कर देंगे? विसर्ग कर देंगे। या फिर बोल रहे हैं कि अवसान रहे। अवसान से तात्पर्य क्या होता है? वर्णों के अभाव से होता है। या फिर अवसान रहे अर्थात वर्णों का अभाव हो, उसके बाद कोई वर्ण ही न हो, तो उसको क्या कर देंगे? हम विसर्ग कर देंगे। ध्यान रहे, अवसान क्या होता है? अवसान से तात्पर्य होता है वर्णों का अभाव। मान लीजिए र के बाद या तो इनमें से कोई भी वर्ण आए तो हम र को विसर्ग कर देंगे, या फिर र के बाद कोई भी वर्ण ना हो, आगे कोई वर्ण ना हो, तो हम क्या कर देंगे? इस र को विसर्ग कर देंगे। तो ये जो स्थिति होती है कि र के बाद कोई वर्ण है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं अवसान, अर्थात वर्णों का अभाव। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे का सूत्र है
विसर्जनीयस्य सह, अगला सूत्र क्या है, विसर्जनीयस्य सह। ये क्या करता है कि विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, खर प्रत्याहार के परे रहते। पीछे दो सूत्र पढ़े, सस जुसोरु और खरब सानय और विसर्जनीय। ये क्या करते हैं, सस जुसोरु ने क्या किया, जो सस जुसोरु सूत्र है उसने स को क्या किया, रुत्व अर्थात रे, क्योंकि इसमें रे बचा। खरब सानी और विसर्जनीय ने क्या किया, रे जो था इसको विसर्ग कर दिया, या तो आगे खर प्रत्याहार का वर्ण रहे या फिर आगे अवसान रहे, अर्थात वर्णों का अभाव हो, रे के बाद कोई भी वर्ण ना हो। अब विसर्जनीय से सूत्र क्या कहता है कि जो विसर्ग हुआ है, हम इस विसर्ग के स्थान पर स भी कर सकते हैं। विसर्ग के स्थान पर स करेंगे, कब करेंगे, जब विसर्ग के बाद में क्या हो, खर प्रत्याहार का वर्ण हो। खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों श और स। तो इसके स्थान, ये विसर्जनीय सूत्र ने क्या कहा कि विसर्ग जो है उसके स्थान पर हम स कर देते हैं अगर बाद में खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो। आगे नोट में देखिए, यदि ष्टुत्व और ष्टुत्व कार्य प्राप्त हो रहा हो तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, ष्टुत्व स्तोह स्तूनास्तु सूत्र पढ़ा था हमने ष्टुत्व संधि में, और ष्टुत्व कार्य वो होता है जो कि स्टोह ष्टूनाष्टु सूत्र से हमने पढ़ा था। तो ये व्यंजन संधि में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इनको भी समझिए पहले। व्यंजन संधि में चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप इनको भी समझिए। अब इसके कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। उदाहरण है कि नमस प्लस ते, नमस प्लस ते, यहाँ पर क्या है कि नमस स है। अब हम क्या करेंगे, हमने शब्द बनाया कि नमस्ते, मिल गया इसमें, क्योंकि नमस्ते आगे देखिए, पहले आप इनको अच्छी तरह से समझिए। नमस प्लस ते, हमारे पास क्या शब्द विच्छेद है कि नमस प्लस ते, सस जुसोरु जो सूत्र है उसके अनुसार हमने क्या किया कि स को हमने रुत्व कर दिया, और खरब सान इसमें हमने इसका लोप कर दिया, ऊ का उपदेशी जनुनासिकम इत से इत्संज्ञ और तस्य लोप से लोप हो जाने के बाद रे शेष रहा। अब क्या करेंगे, खरब साने और विसर्जनीय ने क्या कर दिया, रे को विसर्ग कर दिया, और हमारे पास स्थिति आ गई नमः प्लस ते, ये स्थिति बन गई। अगला सूत्र क्या है, विसर्जनीय से सह, वो क्या करता है, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो इसने क्या कर दिया, विसर्ग को स कर दिया, तो ये बन गया नमस्ते। शब्द क्या बन गया, नमस्ते। तो इस तरह से मैंने इस पूरी प्रक्रिया को न लिख करके आपको ये समझा रहा हूँ, ये सीधा लिख दिया कि नमस्ते, नमस प्लस ते से नमस्ते बन गया। इसी तरह से हरिश प्लस त्रायते में भी क्या करेंगे, हरिश प्लस त्रायते, त्रायते जो शब्द है, ये सॉरी त्रायते जो वर्ण है वो बनता है त और रे से मिलकर के। तो इसमें भी खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है पहले, क्योंकि त वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है वो खर प्रत्याहार में गिना जाता है। तो देखिए अब इसमें भी क्या हो गया, हरिश प्लस त्रायते, स है, स को हमने रुत्व किया स जुसोरु से, इसमें ऊ का लोप हो गया, रे को हमने खरब सानय और विसर्जनीय से विसर्ग कर दिया, तो ये बन गया हरि ही त्रायते। क्या बन गया यहाँ पर, हरि ही, और आगे ये त्रायते शब्द है वो लिखा बनेगा। अब क्या करेंगे, विसर्जनीय से स क्या करता है कि जो विसर्ग है इसको क्या कर देता है, स कर देता है बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण होने पर, तो ये क्या बन गया, हरि ही हरिश त्रायते। इसी तरह से साधुस चलती बनता है, लेकिन यहाँ पर ष्टुत्व कार्य भी हो जाता है, और ये बन गया साधुस चलती, इसमें स जो है इसको श में बदल जाता है। इसी तरह से कस प्लस चित, कश्चित ष्टुत्व कार्य भी इसमें हो जाता है। निश्चल है, यहाँ पर भी ष्टुत्व कार्य हो जाता है। स है, स को हमने रुत्व किया, ऊ का लोप हो गया, रे को विसर्ग किया, विसर्जनीय से स ने क्या कर दिया, विसर्ग को स में बदल दिया, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण है, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण खर प्रत्याहार में शामिल किया जाता है, तो ये बन गया निश्चल है। उसके बाद धनुष टंकार है, यहाँ पर देखिए स है,
स को वही स जुसोरु से रुत्व किया, ऊ का लोप हो गया, उपदेशे जनुनासिकम इत से इत्सिंगा, तस् से लोप, से लोप होने के बाद रै शेष रहता है आधा रै। अब खरब सानी और विसर्जनीय से रै को विसर्ग में हमने बदल दिया और विसर्जनीय से स से हमने इस विसर्ग को स में बदल दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से होती है। और आगे इसमें ष्टुत्व कार्य हो रहा था, इसमें ष्टुत्व कार्य हो रहा है और ये बन गया धनुष टंकार है। तो आप इसमें सबसे पहले ये भी ध्यान रखें कि जो ष्टुत्व संधि है और ष्टुत्व संधि है उसको भी आप अच्छी तरह से समझें। इसी तरह से वृद्धष्ठगति, ये वृद्धष्ठगति ष्टुत्व कार्य हो जाने के बाद मूर्धन्य श बन गया। इसमें देवश ठक्कुर है, इसमें भी देवश शक्कुर है, देवश ठक्कुर बनेगा, इसमें भी ष्टुत्व कार्य हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने 3 सूत्र जो है वो हमने पढ़े हैं। उसके बाद अगला सूत्र है वाशरी। सूत्र क्या है? वाशरी। तो देखिए वाशरी सूत्र जो है वो क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या है कि विसर्ग के आगे श, श और स के रहने पर विकल्प से विसर्ग के स्थान पर स होता है। ष्टुत्व या ष्टुत्व प्राप्त हो तो वह भी हो जाएगा। विसर्जनीय से स सूत्र हमने पढ़ा। विसर्ग के बाद में अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो वो क्या कहता है कि विसर्ग को हम स करेंगे, विसर्ग को स में बदल देंगे। लेकिन वाशरी सूत्र क्या कहता है कि अगर आगे श, कोई भी तीनों श हैं, तीनों श में से श, ये श और ये स, अगर ये हैं तो आपके पास विकल्प है, आप उसको विसर्ग संधि में विसर्ग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ना भी करें तो भी सही है। देखिए इसमें उदाहरण दिए हैं कुछ, आप उनके माध्यम से समझाएंगे। सर्पः सरति, यहाँ पर क्या है कि विसर्ग है और उसके बाद स आ रहा है, तो आप इसको विसर्जनीय से स सूत्र के अनुसार सर्पः सरति भी कर सकते हैं, लेकिन वाशरी सूत्र के अनुसार आप इसको सर्पः सरति भी कर सकते हैं। क्योंकि वाशरी ने क्या, वाशरी सूत्र की परिभाषा क्या है कि अगर विसर्ग के बाद में श, इनकी परिभाषाएं आप अच्छी तरह से याद करें, या फिर श और या फिर स, अगर ये हैं तो आपके पास विकल्प है, आप इसमें स में बदलना चाहें तो भी सही है, अगर नहीं बदलते हैं तो भी सही है। तो इसके दोनों ही जो उदाहरण है वो दोनों ही उदाहरण सही हैं। आगे कवि शोभते, कवि शोभते। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ष्टुत्व कार्य हो रहा है और ष्टुत्व कार्य तो ये तो आपको करने ही पड़ेंगे, अन्यथा आपका उदाहरण गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ष्टुत्व हो गया कवि शोभते, या फिर आप इसको कवि शोभते ऐसे भी कर सकते हैं। राम है शेते, ष्टुत्व हो गया रामश्चेते या फिर रामश्चेते। मोहन है षष्ठ, मोहन षष्ठ, मोहन है षष्ठ। इसी तरह से नृप है षष्ठ, नृप षष्ठ और नृप षष्ठ। देखिए वाशरी क्या कहता है कि अगर आपके पास विसर्ग के बाद में श, श और स, कोई भी स या तो तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंत्य श कोई भी आ रहा है तो उसमें आपके पास विकल्प है, आप उनको बदल भी सकते हैं। हाँ, ष्टुत्व कार्य प्राप्त हो रहा है या ष्टुत्व प्राप्त हो रहा है तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए सभी उदाहरणों में नहीं किया है, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड है। यहाँ पे भी यहाँ नहीं किया इन्होंने, यहाँ पे ष्टुत्व कार्य प्राप्त हो रहा था, दोनों उदाहरण हो गए इसमें कवि शोभते और कवि शोभते, क्योंकि आगे श, श और स तो विकल्प मिल गया आपके पास। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे, आप इनको अच्छी तरह से समझें। उसके बाद आगे की जो संधि है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, स्वादि संधि। इससे पहले आप स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छी तरह से समझें, और साथ ही साथ वो संधियां समझने के बाद आप विसर्ग संधि की वीडियो देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से जिसमें संधियों से संबंधित, संस्कृत संबंधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं सूत्रों पर आधारित जो है वो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम स्वादि संधि को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।